बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चाइना ने मिडल ईस्ट में गेम पलट दी। अमेरिका का अहम इत्तेहादी फ्रांस भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। चाइना ने बड़ी हिकमत अमली के तहत सुपर पावर की मंजी ठोक दी, जबकि सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की अजारादारी खत्म होना शुरू हो गई है। अमेरिका के वो इत्तेहादी जो कि अपना मुस्तकबिल अमेरिका के साथ अरसा दराज से देख रहे थे, अब उन्होंने असलहे की बजाय इक्तिसादी तौर पर तरक्की करने के लिए चीन के पीछे नियत बांध ली है। और चीन ने भी तमाम दुश्मनियों को दोस्तियों में तब्दील करने का फैसला किया, क्योंकि चीन की पॉलिसी है कि कमाओ और खाओ, बिजनेस करो और दुनिया को भी मजबूत बनाओ और खुद भी मजबूत बनो। और यही चीन की ताकत है, जिसकी वजह से चीन ने अमेरिका जैसे बड़े जेंट को चैलेंज कर रखा है। दोस्तों, अमेरिका चूंकि असलहे का ताजर है, इसलिए उसकी कोशिश होती कि पूरी दुनिया में जहां जिसके पास पैसा देखा वहां पर जाकर डेरे डाल लिए और वहां पर जंग शुरू करवा के अपना असलहा बेचा। और दोस्तों, चीन चूंकि बिजनेस के जरिए आगे बढ़ रहा है और बिजनेस की वजह से उसने अमेरिका जैसे मुंहजोर हाथी को नकेल डाल दी है। वो चाहता है कि मुल्कों के अंदर अमनो अमान हो और लोग अपना मयार जिंदगी बुलंद करें, और इसी सिलसिले में वो अमेरिका के रास्ते की बहुत बड़ी दीवार बन चुका है। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक भी चीन के साथ मिलना शुरू हो गए हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल सामने आई है कि फ्रांस की साबिक खातून वजीर दिफा माइकल एलिट मैरी ने एक बड़ा इंकशाफ करते हुए अमेरिका का घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया है। जहाँ दोस्तों, इराक पर अमेरिका की फौज कशी गलत और जाली सबूतों की बुनियाद पर की गई थी। पेरिस ने उस वक्त अमरीकी क़यादत की तरफ से इराक पर हमले के लिए पेश करदा जवाब मुस्तरद कर दिए थे, और अमेरिका ने इराक में गंदम के गोदामों की तस्वीर को मिसाइल डिपो बनाकर पेश किया था। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि ये गंदम के गोदाम है। पॉलिटिकल मेमोरी प्रोग्राम, जिसकी एक साथ बाद में अल अरबिया पर नशर की जाएंगी, उसमें माइकल एलिट मैरी ने कहा कि सन 2002 में उनके अमरीकी हममज़हब डोनाल्ड रम्सफील्ड ने यूरोपीय वज़राए दिफा के साथ मुलाकात में अमरीकी सैटेलाइट से ली गई तस्वीर पर रोशनी डाली, और उसमें उन्होंने एक इराकी शहरी सहूलत को दिखाया था और दावा किया था कि ये जगह मिसाइल दागने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी वजीर दिफा ने उसी जगह की ली गई तस्वीरें दिखाई, जिससे जाहिर हुआ कि वो गंदम के गोदाम थे। माइकल एलिट मैरी ने कहा कि डोनाल्ड रम्सफील्ड के साथ जो मेरे अमरीकी हममनसब थे, वो उस वक्त यूरोपियों को इराक में होने वाले ऑपरेशन में हिस्सा लेने पर आमादा करना चाहता था। वो बहुत से हथियारों के साथ आया और सैटेलाइट की तस्वीर से उसने हमें दिखाया जहां मेज के इर्द गिर्द वज़रा मौजूद थे। उसने उनके सामने तस्वीर पेश की, मिसाइल लॉन्चर्स की मुबैना तस्वीर दिखाई और कहा कि सद्दाम हुसैन इन प्लेटफॉर्म्स को मिसाइल लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। साबिक वजीर दिफा ने मजीद कहा कि मुझे उनकी बाज़गश्त मुलाकात से कुछ दिन पहले मौसूल हुई थी कि रम्सफील्ड क्या कहने और हमें पेश करने का इरादा रखते हैं, इसलिए मैंने अपने सैटेलाइट की बुनियाद पर फ्रांसीसी फौज से कहा कि वो इराक की ज्यादा से ज्यादा तस्वीर लें। जब रम्सफील्ड उसकी तस्वीर दिखाएं तो मैंने फ्रांसीसी सैटेलाइट की ली गई तस्वीर निकाली जो ये जाहिर करती थी कि वो गंदम के गोदाम थे। सिर्फ वो जाविया जिससे तस्वीर ली गई थी वही नहीं था जो तस्वीरें अमरीकियों ने दिखाई थी। लगता है कि उनके पास और भी तस्वीर थी। बज़ाहिर देखने में लगता था कि वो मिसाइल लॉन्चिंग पैड होंगे। जो तस्वीरें हमारे पास है वो एक जाविया से ली गई जाहिर करती हैं कि इसका ताल्लुक किसी शहरी तंसीब से है। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि यहाँ हम खुद मुख्तारी की अहमियत पर जोर देते हैं। अगर हमारे पास अमरीकी तस्वीरों के अलावा कुछ ना होता तो शायद हम भी यही फैसला कर लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये फ्रांस का मौक़िफ़ था, क्योंकि हम हर काम में अमरीका का साथ नहीं दे रहे थे। फ्रांस की साबिक वजीर दिफा ने इस बात की तस्दीक की कि 2003 में इराक के खिलाफ जंग शुरू करने का जवाब पेश करने के लिए अमेरिका की जानिब से अमूमी तौर पर पेश की गई दस्तावेज़ात बड़ी हद तक गलत और हक़ाइक़ के मुकम्मल तौर पर मुनाफी थी। यानी दोस्तों, अमेरिका का घनौना चेहरा उसके दोस्त और इत्तेहादी मुल्क ने बेनकाब करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब चीनी हुकाम ने रियाज के बाद तेहरान का दौरा किया, जिसमें चीनी वजीर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि खलीज फारस ताउन कौंसिल के ममालिक और ईरान सब चीन के दोस्त हैं। ना तो चीन GCC ताल्लुकात और ना ही चीन ईरान ताल्लुकात किसी तीसरे फरीक के खिलाफ हैं। उन्होंने ईरान और चीन को देरीना दोस्त करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत और बेहतर बनाने का फैसला किया और चीन दो तरफा ताल्लुकात में मजीद पेशरफ्त के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात और मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये वाज़ेह है कि इक़्तिसादी और तिजारती वजूहात खलीज फारस की जनूबी सरहद के ममालिक की तरफ चीन की तवज्जो की अहमियत को जाहिर करते हैं। दूसरी जानिब ये भी खबरें सामने आई हैं कि दो ममालिक जिनको आपस में लड़वा कर अमरीका आज तक असलहा बेचता आया है,
ईरान के खतरे को जाहिर करके सऊदी अरब के तेल की दौलत पर हाथ साफ करने वाले अमेरिका को अब खतरात पैदा हो गए हैं कि अगर ये दोनों ममालिक आपस में दोस्त बन जाते हैं और चीन के साथ मिलकर इक्तिसादी तरक्की की जानिब कदम बढ़ा देते हैं तो ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। और दोस्तों, इराक पहले ही ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करवाने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। अब चीन की जानिब से जब दोनों ममालिक को आपस में ताल्लुकात बेहतर करने के लिए सहूलतकारी की जाएगी तो डेफिनेटली दोनों ममालिक इसका खैर मकदम करेंगे। आखिर वो कब तक इन लड़ाइयों के अंदर अपना आप तबाह करेंगे। पहले ही यमन जंग में सऊदी अरब अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा चुका है और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो के विजन 2030 के तहत बहुत बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू कर रहा है, वो यकीनन नहीं चाहेगा कि यमन से मिसाइल आए और उनके मंसूबों को तबाह करें या उसको दिफा पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी करनी पड़े। इसी वजह से उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इन ममालिक के साथ जिनके साथ उनके क्लैश हैं उनको मिल बैठ कर हल किया जाए। ईरान भी चाहेगा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात दोस्ताना और तिजारती हों। और दोस्तों, आने वाले अरसे में ये सब कुछ मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि चीन जहाँ जहाँ पे सरमायाकारी करता है वहाँ पर वो अमेरिका के असर और रसूख को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है और अब भी ऐसा होता हुआ अमेरिका को नजर आ रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने भी फैसला किया है कि वो अपने हमसाया ममालिक और खास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज ईरान ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने PTA के तहत पाकिस्तान के साथ दर्ज तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी उठा ली है। पाकिस्तान और ईरान ने तरजीही तिजारती मुआहदे PTA पर मार्च 2004 में दस्तखत किए थे, जबकि वफाकी काबीना ने प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट की मई 2005 में तौसीक की थी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात आने वाले अरसे में मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं होंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल में इजाफा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तहलील किए जाने की मतवक्को तारीख सामने आ गई है और इमरान खान ने फौज से कहा है कि अगर अदलिया और फौज को मुल्क की फिक्र है तो वो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं। जबकि दूसरी जानिब खास इशारे मिलने के बाद वफाकी हुकूमत में अहम इत्तेहादी जमात जल्द ही हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी मैंगल ने हुकूमत में रहने या हुकूमती इत्तेहाद से निकलने के बारे में हतमी फैसले के लिए 31 दिसंबर को एक इजलास तलब किया है और उम्मीद है कि इससे पहले ही इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी। दूसरी जानिब ईरान ने भी फैसला किया है कि वो अपने हमसाया ममालिक और खास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज ईरान ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने PTA के तहत पाकिस्तान के साथ दर्ज तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी उठा ली है। पाकिस्तान और ईरान ने तरजीही तिजारती मुआहदे PTA पर मार्च 2004 में दस्तखत किए थे, जबकि वफाकी काबीना ने प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट की मई 2005 में तौसीक की थी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।